प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में दो विद्यार्थी रहते थे। ये दोनों विद्यार्थी गुरुकुल में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो दोनों अपने अपने घर की ओर जाने लगे। रास्ते में दोनों के बीच भाग्य और कर्म पर चर्चा होने लगी। पहले विद्यार्थी ने कहा, जो भी हमें मिलता है वह केवल हमारे कर्मों से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से मिलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक का उच्चारण किया, दैत्य भुवाल फिरत लीलाम न विद्या न च पौरुषम, जिसका अर्थ है जब भगवान कृपा करते हैं तभी भाग्य बदलता है। बिना उनके आशीर्वाद के न तो विद्या और न ही पुरुषार्थ काम आता है। दूसरे विद्यार्थी ने इस पर असहमति जताई। उन्होंने उसी श्लोक को थोड़ा बदलकर कहा, फिरत लीलाम दैत्य भुवाल न विद्या न च पौरुषम। इसका अर्थ है जब भाग्य बदलता है तभी भगवान कृपा करते हैं। अगर हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा तो किसी भी विद्या या पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे और अंत में उन्होंने यह तय किया कि इस विषय पर राजा से सलाह लेनी चाहिए। राजा, जो खुद भगवान शिव के भक्त थे, ने उनकी बातें सुनी। उन्होंने सोचा कि दोनों को एक अनुभव के माध्यम से ही इसका उत्तर मिल सकता है। राजा ने दोनों विद्यार्थियों को एक एक पोटली भेंट की और कहा, 1 महीने तक इस भेंट को अपने पास रखो और फिर मेरे पास आकर बताना कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। दोनों विद्यार्थी राजा के महल से निकल पड़े। रास्ते में पहले विद्यार्थी ने उत्सुकतावश अपनी पोटली खोली और देखा कि उसमें एक साधारण कद्दू रखा हुआ था। दूसरे विद्यार्थी की पोटली में सत्तू था। पहले विद्यार्थी ने कहा, मेरा सत्तू खाने का मन था, क्यों ना हम अपनी भेंटें बदल लें। दूसरे विद्यार्थी ने खुशी खुशी ये प्रस्ताव मान लिया और भेंटों का आदान प्रदान हो गया। पहला विद्यार्थी सत्तू लेकर चला गया और उसे रास्ते में ही खा लिया। वहीं दूसरा विद्यार्थी अपने घर जाकर कद्दू को फोड़ने लगा। जैसे ही उसने कद्दू फोड़ा, वह हैरान रह गया। कद्दू के अंदर बेशकीमती हीरे और जवाहरात छिपे हुए थे। उसने सोचा, शायद मेरे भाग्य का साथ देने के कारण भगवान शिव ने मुझे यह संपत्ति दी है। 1 महीने बाद दोनों फिर से राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा, बताओ कैसा रहा तुम्हारा महीना। पहले विद्यार्थी ने दुखी होकर कहा, महाराज, आपने तो मुझे केवल सत्तू दिया था जिसे मैंने उसी दिन खा लिया। राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें सत्तू नहीं बल्कि कद्दू दिया था। तुम्हें अपने भाग्य पर भरोसा करना चाहिए था। राजा ने फिर दूसरे विद्यार्थी की ओर देखा और कहा, तुम्हारा अनुभव बताओ। दूसरे विद्यार्थी ने प्रसन्नतापूर्वक बताया कि कद्दू के अंदर उसे बेशकीमती हीरे मिले और उसका महीना बहुत अच्छा बीता। राजा ने दोनों की ओर देखकर कहा, इससे यह सिद्ध होता है कि भाग्य और भगवान की कृपा ही हमारे जीवन में सच्ची समृद्धि लाते हैं। लेकिन यह भी याद रखो कि सही समय पर सही निर्णय लेना और धैर्य रखना भी जरूरी है। भगवान शिव की कृपा तब होती है जब हम अपने कर्म के साथ भाग्य का भी सम्मान करते हैं। यह सुनकर दोनों विद्यार्थी समझ गए कि भाग्य और भगवान की कृपा दोनों का ही अपना अपना महत्व है। दोनों ने राजा का धन्यवाद किया और भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर अपने अपने घर लौट गए। कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक भगवान की कृपा का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब भाग्य का समय आता है तब ही भगवान शिव की कृपा भी होती है।